पात्रता की परीक्षा, एक कहानी। गुरु शिष्य का ये संवाद आज हमारे सामने इस रहस्य को प्रतिपादित करेगा, हमारी स्थिति को बतलाएगा कि साधना के पथ पर अभी हमें और कितना चलना है, प्रभु प्राप्ति में अभी कितनी देर बाकी है। एक सूत्र, एक बात जो हमें हमारी स्थिति से रूबरू करा देगा। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक समय की बात है, एक महात्मा के पास 3 मित्र गुरु दीक्षा लेने के लिए पधारे। तीनों बड़े नम्र भाव से प्रणाम कर अपनी अपनी जिज्ञासाएं गुरुदेव के सम्मुख प्रकट करते। महात्मा ने शिष्य बनाने से पूर्व उनकी पात्रता को देखने के लिए, जांचने के लिए उनसे पूछा, एक प्रश्न का उत्तर दोगे? सबने सहमति जाहिर की। हाँ गुरुदेव, पूछिए। बताओ, कान और आंख में कितना अंतर है? श्रवण कीजिएगा। एक प्रश्न जो हमारी पात्रता की स्थिति को, स्तर को हमें बतला देगा। प्रथम ने कहा, गुरुदेव केवल 5 अंगुल का अंतर है। महात्मा ने उसे कहा, चलो वहां खड़े हो जाओ। दूसरे से भी वही प्रश्न किया कि बतलाओ, कान और आंख में कितना अंतर है? वह बोला, महाराज आंख देखती है और कान सुनते हैं, इसलिए किसी बात की प्रामाणिकता के विषय में आंख का अधिक महत्व है। महात्मा ने उसको भी कहा, वहां खड़े रहो। तीसरे से पूछा कि बतला, कान और आंख में कितना अंतर है? वह बोला, भगवान कान का महत्व आंख से अधिक है। आंख केवल लौकिक और दृश्यमान जगत को देख पाती है, किंतु कान तो पारलौकिक और पारमार्थिक विषय का पान कर सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं। महात्मा ने तीसरे को अपने पास रोक लिया। पहले के दोनों को कर्म और उपासना का उपदेश देकर पुनः विचारणा शक्ति बढ़ाने के लिए विदा कर दिया, क्योंकि उनके सोचने की सीमा अभी ब्रह्म की परिधि से बाहर थी। केवल और केवल जो पारमार्थिक और पारलौकिक विषयों का श्रवण कर उस स्तर को प्राप्त कर पाया था, उस योग्य बन पाया था, जो सूक्ष्म को जान सके, उसे उन्होंने अपना शिष्य बनाने का पात्र जाना और अपने पास रख लिया। ब्रह्म ज्ञान उन्हें प्रदान किया। विचारिए, क्या हम भी उस अव्यक्त सत्ता को जो कण कण में व्याप्त है उसे देख पा रहे हैं? उसकी की हुई कृपा को अनुभूत कर पा रहे हैं? पग पग पर वह हम पर कृपा करता है। उसकी कृपा प्रसादी से हमारा और आपका जीवन चल रहा है। क्या हम उस अव्यक्त को व्यक्त रूप में समझ पा रहे हैं? यदि नहीं, तो अभी अपनी साधना को परिमार्जित करना होगा, परिष्कृत करना होगा। रात दिन प्रभु के नाम को रटना होगा, पुकारना होगा, बारंबार अपने हृदय में उस छवि को निहार कर उसे इस स्तर तक पहुंचाना होगा जिससे हम उस अव्यक्त को अनुभूत कर पाए। उसी दिन हमारी साधना सिद्धि तक पहुंचेगी। जिस ब्रह्म तत्व को हम जानना चाहते हैं, उसे जानने की योग्यता हम में बन जाए। जय श्री हरि।